जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2026 वाली वैकेंसी में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। रेलवे ग्रुप डी 2026 वाली वैकेंसी का एग्जाम कब शुरू होगा, तो एग्जाम डेट को लेकर के फाइनली अपडेट आ गया है और ऑलरेडी एजुकेशन की कुछ वेबसाइटों के ऊपर अपडेट भी कर दिया गया है कि इस वैकेंसी का एग्जाम किस मंथ से स्टार्ट हो रहा है। तो एग्जाम डेट को लेकर के फाइनली अपडेट आ गया है, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब शुरू होगा और अब आपके पास में एग्जाम की तैयारी करने के लिए शेष टाइम कितना बचा हुआ है। इसके अलावा एक और पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि अगर आप दोस्तों 100 में से कितने में से 100 में से 80 प्लस स्कोर करना चाहते हो, यानी कि आप अपना 80 प्लस स्कोर बनाना चाहते हो, तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो सके और आपका स्कोर बेहतरीन रूप से बन सके, यानी कि आपका स्कोर बढ़ सके और एग्जाम क्लियर करके आप इस वैकेंसी में अपनी एक पोस्ट हासिल कर सको। वे रेलवे के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में रेलवे जरूर वहां से क्वेश्चन पूछेगा। चाहे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट किसी भी डेट को एग्जाम हो, बट वहां से रेलवे अपने पांचों टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो पांचों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाली नेक्स्ट टाइम में रेलवे से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि स्कोर बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। अगर अभी तक आपने इन टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो यानी कि आपके पास में रेलवे से संबंधित अगर बात करूं तो 3 महीने का टाइम बचा है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर के। 3 महीने आपके पास में बिल्कुल सेफ है। इन 3 महीने में और अभी आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू होगा, बट कब से शुरू होगा ये भी इन्फॉर्मेशन आपको आगे चल करके मिलेगी। तो सबसे पहले 5 इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर साइंस की बात करूं तो साइंस में आपका फिजिक्स है, ठीक है। यानी कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर प्रकाश से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत कार्य शक्ति, ऊर्जा, ध्वनि और महत्वपूर्ण सूत्र आपको पढ़ने, यानी कि फॉर्मूले, महत्वपूर्ण फॉर्मूले आपको जरूर पढ़ने, क्योंकि फॉर्मूले से आपके पेपर में 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये जो फिजिक्स के टॉपिक मैंने बताए, इन टॉपिक को जरूर से आपको पढ़ लेना है। और यानी कि प्रत्येक टॉपिक से लगभग दोस्तों 200 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलो कि 200 क्वेश्चंस आपको बना करके पढ़ने हैं। तो बिल्कुल इस बार दोस्तों आपका स्कोर जो रहेगा 25, यानी कि साइंस 25 नंबर का है, तो 25 में से 20 स्कोर रहेगा, 20 प्लस के लगभग आपका स्कोर रहने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर देखो केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री में आवर्त सारणी पढ़नी है, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल, क्षार और लवण, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बायोलॉजी में बात करो तो कोशिका, मानव शरीर के तंत्र और विटामिन, बीमारियां, मतलब इनको तो विशेष तौर पे आपको बोलना नहीं है, विशेष तौर पे इनको स्पेशली आपको पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रेलवे यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे कोशिका की बात करूं, कोशिका संबंधित एक और टॉपिक है आनुवांशिक, ठीक है, यानी कि बायोलॉजी का आनुवांशिक टॉपिक है, उसको भी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है क्योंकि आनुवांशिक टॉपिक से आपके पेपर में ये पूछेगा कि यानी कि मेल और फीमेल को मिलाकर के जो यानी कि गुणसूत्र पूछ ले आपसे। इसके अलावा पूछ ले कि बच्चे का जन्म होता है उसका आनुवांशिक डीएनए किसके अकॉर्डिंग होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें मैथ के बारे में। तो मैथ में देखो यहाँ पर मैटर क्या है, मैथ में कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स की बात करो तो नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मार्क्स हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, समय, कार्य शक्ति, यानी कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे के टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और एडवांस मैथ की बात करूँ तो एडवांस मैथ में यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति और ज्यामिति, ये दोनों टॉपिक तो जरूर पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग में भी ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट यानी कि कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, और वेन डायग्राम, इसके बाद में ब्लड रिलेशन, डाटा व्याख्या, और इसके अलावा एक और ब्लड रिलेशन के बाद में आपका यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर को, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो चैप्टर है उसको भी रीजनिंग का पढ़ लेना है।
ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे जीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट अफेयर से रिलेटेड आपके पेपर में 10 क्वेश्चंस रहेंगे डायरेक्टली, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि 2024 वाली वैकेंसी को आप उठा के देख लेना। उस वैकेंसी में भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे गए थे करंट अफेयर को लेकर के। तो करंट अफेयर से 10 क्वेश्चंस आप मिनिमम मान के चलो, और करंट अफेयर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 6 से 8 महीने लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, जीके से संबंधित बात करूं तो रेलवे से संबंधित जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ना है, भारत का भूगोल और इम्पोर्टेंट संविधान से संबंधित क्या पढ़ना है, अनुच्छेद आर्टिकल्स, यानी कि 395 आर्टिकल्स है। इन 395 में से 100 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, यानी कि सभी के सभी तो नहीं आएंगे 100 के 100, बट इन 100 में से आपकी शिफ्ट में आ जाए, फिर दूसरी बाई की शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में। तो इस तरह से यानी कि 100 इंपोर्टेंट आर्टिकल्स आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, और ये 100 इंपोर्टेंट आर्टिकल्स की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, फ्री कोर्स आप वहां पर जाकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, और रोज आपको 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं और उसके बाद में मॉक टेस्ट का एनालाइजेशन करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस करें तो इस वैकेंसी का जो एग्जाम कब से शुरू हो रहा है, तो एग्जाम डेट को लेकर के फाइनली अपडेट कर दिया गया है कि सितंबर में आपके एग्जाम होंगे, यानी कि सितंबर में आपके एग्जाम शुरू होने वाले। कब तक होंगे सितंबर में, तो 20 सितंबर के बाद में एग्जाम शुरू होंगे और यानी कि अक्टूबर तक एग्जाम चलेंगे। ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम चलेंगे, क्योंकि बीच बीच में जो छुट्टी आएंगी ना, तो उनको हटा करके रेलवे ग्रुप डी का इस बार जो एग्जाम होगा वो दोस्तों आपका लगभग दोस्तों 30 दिन चलेगा। तो 90 शिफ्टों में इस बार दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कंप्लीट करवाया जाएगा। ये थी कंप्लीट अपडेट, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।